अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो लेक्चर नहीं है, एक एडमिशन स्प्रिंग के हो रहे हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। फ़ेज़ 2 जा रहा है और उसकी लेट फ़ी की डेट है 15 मई। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑलरेडी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो अगर कोई डिग्री करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन की बात पे अगर बात करें तो जिस तरह मास्टर्स की डिग्री गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई थी कि ख़त्म हो गई है, तो उसकी बेस पे उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ अब डिफरेंट ऑफ़र कर रही हैं 4 ईयर प्रोग्राम। अब 4 ईयर प्रोग्राम इस तरह से है कि आप अगर HSC के बाद यानी सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं BS में, तो वो 4 ईयर का है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BA किया हुआ है ऑलरेडी और अब वो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो जो है ना, वो BA की बेस पर एडमिशन लेंगे 5th सेमेस्टर में। उनके जो भी बेसिक सब्जेक्ट बैचलर्स में रहे हैं वो उसी में से कोई एक सब्जेक्ट लेके मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो प्रोग्राम अभी अनाउंस हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो उसमें इन्होंने जो पहले मैं कोर्सेज आपको बता दी हूँ, ये 4 ईयर प्रोग्राम है। इनका बेस क्या है? इनकी बेस ये है कि आपने सेकंड ईयर किया है तो आप सेकंड ईयर के बाद इस 4 ईयर के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने जो किया हुआ है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सब सेक्टर है। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स पढ़ा है या वो अकाउंटिंग में जाना चाह रहे हैं, फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं, तो वो 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे और ये सेकेंड ईयर की बेस पर होगा। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी 4 ईयर का BS प्रोग्राम है जिसको BS एजुकेशन कहा जाता है। देन BS पाकिस्तान स्टडीज़ है, इंग्लिश है, आप उसमें लैंग्वेज या लिटरेचर दोनों अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, मास कम्युनिकेशन है, इस्लामिक फाइनेंस है, इस्लामिक स्टडीज़ और दरस निज़ामी है, इस्लामिक स्टडीज़ जनरल है, इस्लामिक स्टडी कुरान एंड तफसीर है, इस्लामिक स्टडी शरिया है, इस्लामिक स्टडी हदीस एंड हदीस साइंसेज है, इस्लामिक स्टडीज़ सीरत स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेथ स्टडीज़ है। उसके अलावा आप अरेबिक में एडमिशन ले सकते हैं, इकनॉमिक्स में ले सकते हैं, हिस्ट्री में ले सकते हैं, सोशियोलॉजी में ले सकते हैं और उर्दू में ले सकते हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आप सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आपने BS के बाद एडमिशन लेने हैं। यानी BS का मतलब ये है कि आपने BA या BSc की हुई है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है वो 2.5 होगा और ये इक्विवेलेंट है मास्टर्स डिग्री के। अब मास्टर्स डिग्री ख़त्म हो गई है। इसमें सेम वही कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इकनॉमिक्स है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, इस्लामिक स्टडी एंड दरस निज़ामी है, इस्लामिक स्टडीज़ कुरान एंड तफसीर है, इस्लामिक स्टडीज़ शरिया है, इस्लामिक स्टडी हदीस एंड हदीस साइंसेज है, इस्लामिक स्टडीज़ सीरत स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेथ स्टडीज़ है। इसके अलावा अरेबिक है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और उर्दू है। इसमें वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी BA में ये वाले सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे आपने उनको कंपलसरी में पढ़ा है, चाहे आपने उनको कंपलसरी में पढ़ा है, चाहे आपने उनको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और 2.5 ईयर की इसके बाद आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट डिग्री आ जाएगी मास्टर्स की। अब हम बात कर लेते हैं BS प्रोग्राम AD बेस। अब AD बेस वो प्रोग्राम्स हैं जिनका मतलब है कि आपने BA किया हुआ है, ठीक है। वो जो प्रोग्राम था वो BA BSc बेस्ड था और ये जो प्रोग्राम है ये AD बेस्ड है। अब AD बेस्ड का जो प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन है 2 ईयर्स, ठीक है। सेम वही कोर्सेज है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इकनॉमिक्स है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ की बहुत सी इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, अरेबिक है, इंग्लिश है और उर्दू आ गया। उसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम क्या है? जिसको BA जनरल कहते हैं।
बीए के प्रोग्राम को नेम चेंज करके इन लोगों ने एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कर दिया है। उसके अलावा बीए के ओपन कोर्सेज भी आपके पास हैं और इसके अलावा आपके पास एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स भी मौजूद है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो एडीई करना चाह रहे थे एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, तो वो अब ख़त्म हो गई है, उसके एडमिशन्स अब अनाउंस इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं अनाउंस कर रही। बात कर लेते हैं टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, जो स्पेसिफिकली टीचिंग के कोर्सेज से लिंक है। अगर आपके पास ऑलरेडी एकेडमिक डिग्री है, लाइक अगर आपके पास मास्टर्स है, आपके पास बीएस है, आपके पास बीएससी है, आपके पास अगर कोई भी डिग्री है और अगर आप स्पेसिफिकली एजुकेशन की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को के पास टीचिंग की फील्ड में बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं इस टाइम पे। और उनमें से सबसे पहला पॉइंट है 1.5 ईयर का बीएड, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आपके पास 4 मास्टर्स के इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास बीएस है किसी भी सब्जेक्ट में, आप तब भी बीएड 1.5 कर सकते हैं। आपके पास मास्टर्स है, आप तब भी 1.5 का बीएड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एमएससी है तो आप तब भी बीएड 1.5 कर सकते हैं। अब बीएड 1.5 की आगे स्पेशलाइजेशन है, क्राइटेरियाज हैं, वो यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट पर मेंशन है, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपके पास एमएससी है, साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, तो आप साइंसेस की स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सोशल साइंसेज या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं तो आप जनरल सब्जेक्ट्स पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बीएड 2.5 है। अब ये बीएड 2.5 में स्पेशलाइज्ड एरिया है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का, और इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लाइक बीए हो या बीएससी हो, ठीक है। फिर बीएड 2.5 है टीचर एजुकेशन बीएससी बेस। अब बीएससी बेस पे आप बीएड करना चाह रहे हैं बीएससी के बेस पर, तो आप बीए 2.5 करेंगे और ये साइंस एजुकेशन की स्पेशलाइजेशन में जाएगा। उसके बाद बीएड 4 ईयर की स्पेशलाइजेशन है। अब ये 4 ईयर की स्पेशलाइजेशन इन्होंने इस तरह से मेंशन किया कि अगर आपने सेकंड ईयर किया हुआ है तो आप सेकंड ईयर के बाद डायरेक्ट बीएस करना चाह रहे हैं और वो किसी एजुकेशन की फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास गिवन ये मेंशन है क्राइटेरिया, जिसमें आपके पास बीएड 4 ईयर का अगर है तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन है डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, देन दूसरी है डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की एडीई बेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं स्कूल लीडरशिप एंड, अच्छा इसमें एचएससी बेस और एडीई बेस दोनों है, ठीक है। साइंस एजुकेशन में भी कर सकते हैं आप लोग, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन में भी कर सकते हैं और स्पेशल एजुकेशन में भी कर सकते हैं। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद बीबीए प्रोग्राम्स हैं। बीबीए प्रोग्राम में बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 ईयर का प्रोग्राम होगा। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीए और बीएससी बेस्ड भी है, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका एडी बेस्ड भी है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की और सर्टिफिकेट्स की, जो यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास वो डिप्लोमास हैं जो आप एक्स्ट्रा अपने पास कोई डिप्लोमा के तौर पे काम करना चाह रहे हैं। उसमें क्रिमिनोलॉजी का डिप्लोमा है, अर्ली चाइल्डहुड का एजुकेशन का डिप्लोमा है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक बात यह है कि अगर आप बीएड वगैरह की तरफ नहीं जाना चाह रहे और आप शॉर्ट टर्म डिप्लोमा लेना चाह रहे हैं फॉर 1 ईयर, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का है, एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का है, इंटरप्रेन्योरशिप का है, इंटरप्रेन्योरशिप इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में है, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और टैफल यह है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। देन सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा की बात कर लें तो ये अल लिसान अरबी का एक कोर्स है, अरेबिक बोलचाल का है, लुगतुल कुरान का है, सर्टिफिकेट इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास आ सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है, सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी का, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का है, ई कॉमर्स स्किल एंड ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें आपके पास जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी है, और उसके अलावा डिप्लोमा है इस्लामिक फाइनेंस का। इसको अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको जो भी प्रोग्राम आपके अकॉर्डिंग है आप उसमें जाके अप्लाई करेंगे। कीप इट इन माइंड कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो स्प्रिंग 24 के लिए एडमिशन है, और आप
15 मई तक आप इनके एडमिशन दे सकते हैं। आप जो इनकी फीसेस सबमिट करा सकते हैं वो अलाइड बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, वुमेन बैंक है, यूबीएल है, यू पैसा है, इजी पैसा है एंड जैस कैश है। होप्स हो कि आज की वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो एडमिशन परसू करना चाह रहे हैं और अपनी स्टडीज़ को एज अ डिस्टेंस एजुकेशन में काम करना चाह रहे हैं और फर्स्ट टाइम वो कोई अपनी जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।